So hello everyone, this is Kushi Pandey. You are watching Wise Prisuchi, where I will be discussing about my journey of a SSC stenographer. In short, how to become a सरकारी नौकर. So आज मैं आपको बताऊंगी कि what was my strategy during my preparation. Actually मैंने आपको previous videos में बताया that I have been preparing for SSC since 2023. So मेरे पास enough time था कि मैं अपनी syllabus को complete कर सकूँ, GS के syllabus को. देखिए नोटिफिकेशन आने से पहले मेरा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मेरे इसके बेसिक्स मेरे कंप्लीट थे. लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के आने के बाद के शेड्यूल बताती हूँ. अगर आपने ये सब अभी तक नहीं पढ़ा है तो जस्ट डोंट वरी. अगर खुशी है तो क्या गम है, एंड आई लिटरली मीन इट. मैं आपको बताऊँगी कि इस बार आप कैसे इस GS के लिए प्रिपरेशन करें. यू कैन रिलाई ऑन मी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है और आप मेरे स्कोर देख सकते हैं. मैंने वीडियोस में है, मतलब अपलोड किया है मैंने वीडियोस. सो जब नोटिफिकेशन आ गया जुलाई में, तो मेरे पास जुलाई से लेके मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने थे मेरे पास, जिसमें मैंने क्या किया था कि उस टाइम मुझे परमार सर के बारे में नया नया पता चला था. लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत सारे सोर्सेज के पीछे कभी नहीं भागती थी. मैं जिससे भी पढ़ती थी उसके ऊपर बहुत विश्वास करके पढ़ती थी. तो मैंने परमार सर के बारे में सुना और उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे. बहुत सारे बच्चे उनके बारे में बात कर रहे थे. तो उस टाइम उनका SSC की PYQs का 2.0 ऐसे करके कोई बैच चल रहा था. सो उसमें उनकी 28 वीडियोस थी, जिसे मैंने एक बना लिया था, शेड्यूल बना लिया था कि मैं रोज़ एक वीडियो देखूंगी. और वीडियो देखते हुए मेरा एक काम रहता था कि मैं वीडियोस को लिख के देखती थी. मतलब जो वो पढ़ा रहे हैं उसे लिखती थी मैं. बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि दे डोंट प्रीफर राइटिंग, विच इज़ ओके. मतलब सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, पर मेरी क्या है कि मैं शुरू से ही लिखने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ. सो मैं उन्हें लिख के प्रैक्टिस करती थी. और जब मैं दूसरा वीडियो देखने लगती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने आज एक वीडियो ख़त्म कर लिया है और जब मैं कल दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो जो मैंने आज पढ़ा है उसको मैं कल पढ़ के फिर दूसरा वीडियो देखती थी. मतलब कि जो पिछले चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं रिवीजन मतलब पक्का करती थी. मैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती थी. देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वीकली रिवाइज़ करते हैं, अच्छा है. लेकिन मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ जितनी बार देखेंगे वो आपको उतनी अच्छे से तैयार होगा. सो देखिए, ये जो PYQ वाली वीडियो है ये मैंने पूरा 28 मतलब 1 महीने में मेरा ख़त्म हो गया था. उसके बाद मैंने उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है. ये उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट एवरी चीज़ें इंक्लूड रहती थी. लेकिन फिर भी अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, थोड़ा सा होता है ना बच्चों के अंदर, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है. मेरे अंदर भी नहीं था, मुझे भी फोमो होता रहता था कि नहीं, फिर नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा. मैंने परमार सर की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, वन शॉट करके वीडियोज़ हैं, सारे सब्जेक्ट्स की हैं. आप वो देख लीजिए, ट्रस्ट में वो बहुत बेनिफिशियल है. उसमें कोई भी इरेलीवेंट चीज़ें नहीं है, मतलब कि इधर उधर का नहीं, एकदम टू द पॉइंट है. जो परीक्षा में आता है वही चीज़ें हैं. सो आप अगर आपने हिस्ट्री वगैरह नहीं कंप्लीट किया है तो आप उनकी वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी है. सो अब मैं आती हूँ कि स्टैटिक जीके पे. स्टैटिक जीके देखिए बहुत फ़न होता है उसको पढ़ने में. मेरे लिए तो मुझे मेरा फेवरेट पार्ट होता था स्टैटिक जीके पढ़ना. मतलब मैं बहुत एंजॉय करती थी पढ़ना. मैं कैसे पढ़ती थी, मुझे कोई भी स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता था उसे मैं ट्रिक्स से पढ़ती थी. आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्रिक्स से पढ़ना बहुत अच्छा होता है और वो आपकी लाइफ में हमेशा याद रहता है. सो मैंने मेरे 3 चैनल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया था इसके लिए. एक जीके महात्मा जी करके चैनल है, एक क्रेजी जी के ट्रिक्स है, जो अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी प्रीवियस वीडियोस हैं वो बहुत वैल्यूएबल है भाई. उसको अच्छे से फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई करना. और जो थर्ड है वो परचम क्लासेस की रीचा मैम थी. देखिए रीचा मैम की उनकी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, वो बहुत अच्छी हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा. तो स्टैटिक जीके भी हो गया. और ये पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए. फिर जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया था तो मैंने करंट अफेयर्स पे तब ध्यान देना स्टार्ट किया था. करंट अफेयर्स में भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे नहीं, मतलब थोड़े से स्कीम्स पढ़ लिया था मैंने, अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिया था. मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम ज़रूर यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप करंट अफेयर्स में किन चीज़ों पे ध्यान दें. लेकिन अभी मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि जस्ट फोकस ऑन कन्वेंशनल टॉपिक्स.
हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री जोग्राफी इन सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके बारे में पढ़िए। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और मैं अभी आपके बारे में बताना मतलब what I think you should just inculcate these things in your preparation. So 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जो फर्स्ट थिंग है कि प्लीज़ डू नॉट रन बिफोर मल्टीपल सोर्सेज। आपको बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक को पकड़िए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी टीचर आप जिसके ऊपर भी विश्वास करते हो जस्ट उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। सेकेंड चीज़ है ये 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 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ मॉक को इग्नोर मत कीजिए। आप अभी से आप किसी भी स्टेज पे हों, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या फिर जैसे भी आपको अफोर्डेबल, जैसे भी आपको ठीक लगे आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट बस दीजिए नहीं, मॉक टेस्ट में जो आपके गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए उसके और उससे ट्राई कीजिए कि जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं हो। हालांकि ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन आप धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी आप 5 महीने हैं, सोचिए अगर आप एक मॉक टेस्ट देंगे उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप कि सीजीएल का ही दीजिए, उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप 25 क्वेश्चन रोज करेंगे तो सोचिए कितना अच्छा होगा। प्लीज़ इसको मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। एंड थर्ड चीज़ है कि प्लीज़ नोट्स बनाइए। पीडीएफ्स के पीछे भागना बंद करिए। देखिए पीडीएफ होता है, आप आपको जो ठीक लगे, पर मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं इस मामले में तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाइए आप, और नोट्स बना के आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए। देखिए जब एग्ज़ाम का जब 3-4 दिन बचा होता है तो वो जो नोट्स आपने बनाए होते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप समझ लीजिए कि जब मेरा एग्ज़ाम सीबीटी था तो मैंने 3-4 दिन से, मतलब मेरा सिलेबस तो वगैरह कंप्लीट हो ही गया था, बस मैं मॉक देती थी। उसमें से भी जो मेरा एग्ज़ाम का 4 दिन था उसमें उसमें मैंने नोट्स बनाए हुए थे उसको मैंने कम से कम 5-6 बार पढ़ा था और ट्रस्ट में उससे मेरे 5-6 नंबर भी बढ़े थे। सो आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप अंडरलाइन कीजिए, वो मार्क करना होता है ना इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप वो मार्क कीजिए। मुझे पता है आज वीडियो बहुत बड़ी हो रही है लेकिन क्या करूँ, अब शॉर्ट में तो बना नहीं सकती हूँ। सो इतना चीज़ करिए। आप कोई भी टीचर फॉलो कर रहे हैं उनकी वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार नौकरी लीजिए। जस्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। जस्ट बाय बाय, थैंक यू।